फिर उसके बाद फरिश्तों पे, फिर किताबों पे, रसूलों पे, बाद वाली ज़िंदगी, मौत के बाद वाली ज़िंदगी, और कदर को सही तरह से जानना। अब आप देखें कि जो हम ये ईमानियात की बात कर रहे हैं ना, तो इसमें किन किन एरियाज़ पे हमने ख़ास तौर पे फोकस करना है। जैसे अल्लाह ताला के बारे में हम बात करते हैं तो अल्लाह के वजूद पर ईमान लाना, यानी ये सिर्फ ख्याल नहीं होना चाहिए। आई शुड बी 100% श्योर कि जी अल्लाह ताला हैं। मुझे लगता है लेकिन कभी कभी लगता है नहीं है, गिरा लगाएं, हैं हैं अल्लाह ताला। फिर उसको रब मानना, रुबूबियत, उसके बारे में हम देखेंगे। अलूहियत, अल्लाह को रब मानने का क्या मतलब होता है? खालिक, मालिक, मुदब्बिर। वो खालिक है, पैदा करने वाला है, वो मालिक है, वो किंग है, वो जो मर्जी फैसला करे, हम उसे क्वेश्चन नहीं कर सकते। और मुदब्बिर, उसने हर एक के लिए बेस्ट प्लान बनाया हुआ है, वो सबकी प्लानिंग करता है। हम बड़े अपने आप को चीज़ समझते हैं, मैंने ये कर लिया, मैं बड़ी लाइक हूँ, मैंने ये पढ़ लिया, मुझे ये बात समझ आ गई। सारी प्लानिंग अल्लाह की है। हम वो मोहरे हैं, जैसे मोनोपली आप खेलें ना, और आप वो उसको उठा के खुद डिसाइड करते हैं, इसको यहाँ रखना है, इसको ये रखना है, ये ख़रीदना है, ये नहीं ख़रीदना, जो डील्स हैं, कुछ भी लोग मुख्तलिफ बोर्ड गेम्स खेलते हैं। तो समझें ये अल्लाह की गेम है। अल्लाह ताला में उठा के यहाँ कर देता है, अल्लाह ताला में उठा के वहाँ कर देता है। हम अपने आप को चाहे बड़ी चीज़ समझें या कभी हम अल्लाह से नाराज़ हो रहे हों, कि अल्लाह की गेम है सारी। और इसी तरह से अलूहियत, अल्लाह को इलाह मानना कि सिर्फ उसी की इबादत करनी है। और फिर अल्लाह ताला के अस्मा और सिफ़ात को जानना, अल्लाह ताला के नामों का इल्म वैसे हासिल करना जैसे अल्लाह ताला ने कुरान में खुद बताया और अहादीस में उसको एक्सप्लेन किया गया। क्योंकि अल्लाह ताला को हम देख नहीं सकते, तो हम आई थिंक से अल्लाह ताला को एक्सप्लेन नहीं कर सकेंगे, और हमें करना भी नहीं है, अपने आप को बचाना है इस चीज़ से। तो इसी तरह आप देखें, फिर फरिश्तों को मानना, रसूलों को मानना, किताबों को मानना, फरिश्तों को जो जो काम दिए गए हैं उनको पक्का समझना कि ये काम हुए। बता दिया गया तो बस बता दिया गया, गिरा लगा लेनी है इस बात पे कि है। उनको साइंटिफिक तरीके से एक्सप्लेन नहीं करना कि अच्छा ये कैसे नज़र आएंगे, और क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फरिश्तों को देख सकती है और उनके बारे में बात कर सकती है, या क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी ये है, चैट जीपीटी कोई फरिश्ता है? बस फजूल फजूल बातें निकाल निकाल के हम अपने मफरूज़े बनाते रहते हैं। वी शुड नॉट बी गेटिंग इनटू दिस। मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को बिल्कुल बैकवर्ड कर लें। आप जो भी साइंटिफिक रिसर्च हो रही है, तरक्की हो रही है, और उसमें कोई हराम चीज़ें नहीं आ रही, आप उसको इस्तेमाल करें। लेकिन आपको इतनी एसोसिएशन निकालने की क्या ज़रूरत है? हर मामले में एसोसिएशन निकालेंगे तो फिर आप फंसते चले जाएंगे, उलझते चले जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत का एक गिरोह हमेशा हक पर गालिब रहेगा और उसका नाम अहले सुन्ना वल जमा है। क्या होगा? वो बहुत सेफ्टी के साथ दीन को प्रैक्टिस करने वाले होंगे। हम बेशक उनको कंजर्वेटिव कहें, हम बेशक उनको कहें कि इनको तो आजकल के साइंसेस का नहीं पता, फल्ला दे डोंट इवन नो अबाउट इंस्टाग्राम, वो यूज़ ही नहीं करते, उनके घर में नेट नहीं है, बहुत सफोकेटिंग किस्म का एनवायरनमेंट शायद उन्होंने रखा हुआ है। वो आखिरत में उनके पता नहीं क्या दर्जात होंगे कि उन्होंने सेफ्टी क्रिएट कर ली। अब देख लें, रोज़ हमें जो इवन ये जो इंस्टाग्राम और टिकटॉकर इन्फ्लुएंसर्स हैं, इनकी ज़ाती ज़िंदगियाँ और इनके आपस के झगड़े और इनकी मसले मसाइल और पता नहीं क्या क्या खिचड़ियाँ हमें पता चलती हैं, गंद पता चलता है। आप उसमें रहना चाहते हैं? आप किसी ऐसे बंदे को सुनना चाहते हैं जो बड़ा हाइप्ड अप तरीके से आपको दीन बता रहा है, लेकिन उसकी रूह उसने ख़त्म कर दी। उसने बताया नहीं नहीं नहीं, ये मौलवी होते हैं, ये ऐसे ऐसे बातें करते हैं, छोड़ो छोड़ो, इस तरह भी समझो कुरान को, इस तरह भी समझो, रोक रहे हैं तुम्हें। नहीं, ये हमें सेफ्टी के लिए बताया गया है। वी नीड टू बी वेरी सेफ। हमें पता होना चाहिए कि हमने किस डोमेन में जाना है, किस में नहीं जाना। इसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है, इसको हम इंशाल्लाह आगे डिटेल में देखेंगे, जैसे तकदीर के ऊपर लोगों का बहुत बड़ा मसला है। अब तकदीर बेसिकली क्या है कि अगर हम देखें कि इसमें अल्लाह ताला का अंदाज़ा है हर चीज़ के बारे में, तो ये अल्लाह ताला का एक फ़ेल है, और अल्लाह ताला ने हर चीज़ को किसी मकसद के तहत पैदा किया। हम जब कहते हैं ना कि खैर और शर जो भी है, हम तकदीर की उस पर ईमान लाते हैं, यानी किसी चीज़ के शर का भी मकसद है। मुझे याद है एक दफ़ा जो सूरह अल बकरा में वो आता है ना, उसकी बात होती है मच्छर की, तो हमने बच्चों को एक लेसन कराना था। अब हम उस वक्त खुद सोच रहे हैं कि बच्चों को क्या बताएं, बच्चों को कैसे बताएं। बच्चे कहेंगे कि अल्लाह ताला हर काम अच्छा करते हैं, तो अल्लाह ताला ने मच्छर क्यों बनाया? उसमें है भी यही, किसी चीज़ का मजाक उड़ाते हो, अल्लाह ने तो मच्छर जैसी मखलूक में भी इतना कुछ रखा। तो फिर हमने बच्चों को ये बताया कि देखें, कभी कभी जो चीज़ शर वाली होती है ना, मसलन मच्छर क्या है, वो मलेरिया, डेंगी, इस किस्म की बीमारियां देता है, ये हमें बताता है कि हमने सफाई कितनी रखनी है। अगर मच्छर ना हो तो हम सफाई ना रखें।
तो अल्लाह ताला ने उसमें भी कोई ना कोई खैर रखी हुई है जो हम तक पहुंचती है, और भी पता नहीं कितने साइंटिफिक फ़ायदे होंगे जो कि लगातार जो हैं वो मिल रहे होते हैं। अब फिर उसके बाद क्या कहा गया, और अल्लाह पर ईमान लाने में ये भी शामिल है कि इन तमाम सिफ़ात पर ईमान लाया जाए जिनके साथ अल्लाह ने अपनी ज़ात को अपनी किताब में मुत्तसिफ़ किया है। यानी अल्लाह ताला ने जो कुछ अपने बारे में बताया है हम उसको एज इट इज़ माने और उस पर गिराओ, पक्की गिराओ। अल्लाह ताला के बारे में तो बहुत ही पक्की गिरा चाहिए। हम खुद से नहीं कोई बात भी एक्सप्लेन करेंगे, जो कुछ अल्लाह ताला ने अपने बारे में बता दिया है, अपनी किताब में बता दिया है, जो अपने औसाफ बता दिए हैं और जिनके साथ उसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मुत्तसिफ़ किया है, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। यानी अगर हमें आज बैठे बैठे कोई बताता है कि आई थिंक अल्लाह ताला ऐसे हैं और ये करते हैं, तो हमने फ़ौरन ओरिजिनल सोर्सेज पे जाना है। क्या कुरान में ऐसी कोई बात आई है? नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू लिसन टू दिस स्पीकर। ये तो फिर इस तरह की बात बता रहे हैं, ये तो अपनी कोई निकाल रहे हैं बात। क्या हदीस में इस तरह एक्सप्लेन किया गया है? हमें क्या ज़रूरत है इतना ज़्यादा खोज लगाने की? बस बता दिया कि अल्लाह ताला ये हैं, बस ये यहाँ तक रुक जाओ। जो बता दिया गया अल्लाह ताला के बारे में, जो बता दिया गया अहादीस में हमें एक्सप्लेन कर दिया गया। तो इस ईमान में क्या चीज़ें होनी चाहिए? इसमें हमने देखना है कि तहरीफ ना हो। देखें, तहरीफ, चेंज, किसी किस्म की जो चेंज है ना वो नहीं होनी चाहिए। वला तातील, कोई ऐसी लंबी लंबी छोड़ना, कोई ऐसी बात निकाल देना जो बताई नहीं गई है। उसकी कैफियत क्या है? कैफियत भी वही बतानी है जो अल्लाह ताला ने खुद बता दी। अगर अल्लाह ताला ने हमें कोई कैफियत नहीं बताई, वी आर नॉट गोइंग टू गो इनटू दैट डोमेन, हम नहीं जाएंगे। तहरीफ का मतलब है चेंज करना, तातील का मतलब होता है कि उसको कोई तोल दे देना, कोई ऐड कर देनी चीज़ें जो उसमें है नहीं, एग्जिस्ट नहीं करती हैं। और वला तमसील, और ऐसी मिसालें देना जी जिससे अल्लाह ताला ने खुद अपने आप को नहीं एक्सप्लेन किया। यानी अल्लाह ताला जैसे कह देना बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे इंजीनियर हैं, ऐसे जुमले नहीं हम बोल सकते अल्लाह ताला के बारे में, क्योंकि कहीं पे भी कुरान में और हदीस में इस तरह की बात नहीं की गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं ऐसे एक्सप्लेन किया, तो हम नहीं बोल सकते। हम अल्लाह ताला को अल-मुसव्विर कह सकते हैं क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद अपने आप को अल-मुसव्विर का, अल-बारी कह सकते हैं। मतलब जो चीज़ अल्लाह ताला ने खुद बताई है वो हम बोल सकते हैं, या जो अहादीस में आ गई वो हम बोल सकते हैं। उसके अलावा हम कोई बात नहीं बोल सकते। हमें अपने इस कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा जो है ना वो पक्का करना है। और इसीलिए कहा गया बल्कि वो इस बात पर ईमान रखते हैं कि बेशक अल्लाह सुब्हान व तआला कैसे हैं, लैसा का मिस्लिही शैउन व हुवा समीउल बसीर, कि बेशक अल्लाह ताला इसकी मिसाल कोई शय नहीं और वो खूब सुनने वाला और खूब जानने वाला है। सूरह शूरा की आयत नंबर 11 में आ रहा है। तो बात ये कि हमें बहुत क्लैरिटी से इस कॉन्सेप्ट को लेके चलना है। यानी वो पहले तमहीद में ही इतना कुछ बता रहे हैं कि आप थोड़ी देर के लिए सोचें, हम अपने इर्द गिर्द कैसी कैसी आइडियोलॉजीज़ को सुनते हैं, कैसे कैसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम तक जाते हैं, फिर हम उसके बारे में परेशान भी होते हैं कि क्या करना चाहिए। बस वो अल्लाह की किसी सिफ्त की नफ़ी नहीं करते जिसके साथ उसने अपनी ज़ात को मुत्तसिफ़ किया है, और ना ही वो कलमात को उनकी जगह से तब्दील करते हैं, और ना वो अल्लाह के नामों और उसकी आयात में इल्हाद करते हैं, ना वो कैफियत बयान करते हैं, ना वो उसकी सिफ़ात को मखलूक की सिफ़ात के मिसल या मुशब्बह करार देते हैं। ये कॉन्सेप्ट हमने सीखना है, अपने अंदर इनग्रेन करना है। क्या क्या आ गया? अल्लाह की किसी सिफ़त की नफ़ी नहीं करनी। अगर अल्लाह ताला ने बता दिया कि मैं अस्समी हूँ, जैसे अभी हमने देखा अल-बसीर हूँ, तो अल्लाह ताला हैं। हम नफ़ी कैसे करें? अल्लाह तू देख नहीं रहा, मेरे साथ कितना जुल्म हो रहा है, दुनिया में कितना जुल्म हो रहा है। अल्लाह ताला कह रहे हैं अल-बसीर, मैं हूँ, मैं देख रहा हूँ। हम ऐसा जुमला नहीं बोल सकते। असमी, मैं इतनी दुआएं करती हूँ, मेरी दुआएं नहीं सुनता। अल्लाह सुनता है क्योंकि वह समी है। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए हमारे अंदर कि अल्लाह ताला सुनता है। कैसे हो सकता है नहीं सुनता? हाँ, वो अपने फैसले उस तरह करता है जैसे उसका सिस्टम है, जैसे वो करना चाहता है। तो अल्लाह ताला की किसी सिफ्त की हम नफ़ी नहीं करेंगे जिसने उसने अपनी ज़ात के साथ मंसूब किया। ना ही वो कलमात को उनकी जगह से तब्दील करते हैं, और ना ही वो अल्लाह के नाम और उसकी आयात में इल्हाद करते। इल्हाद भी वही हो गया, चेंजिंग कर दी, ट्विस्टिंग कर दी, कुछ का कुछ बना दिया, एग्जैजुरेट कर दिया, अंडरमाइन कर दिया। वो नहीं हम करते। ना वो कैफियत बयान करते हैं, मतलब जो कैफियत अल्लाह ताला ने नहीं बयान की तो हम नहीं बयान करते। अच्छा, अल्लाह ताला के हाथ हैं तो फिर कैसे हैं? अब जो बता दिया गया कुरान हदीस में बस हम वो मानते हैं। जो हम देख ही नहीं सकते, हम क्यों उसके बारे में इतनी खोज लगाएं? आप देखेंगे जो एथियस्ट होते हैं ना, ये बहुत एक्सेसिव सवाल करते हैं
और दूसरा इनका होता है ये बहुत साइंटिफिक रिसर्चेस में जाते हैं और हर बात पे कहते हैं कि मज़ीद सवाल करो, और अगर कोई कहे कि ज़्यादा सवाल ना करो तो वो ना उसके पीछे पड़ जाते हैं कि तुम लोग ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हो। हम ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते, इसीलिए तो हम यहाँ पे पहुँचे हैं, इसी से तो हमें समझ आई है। तो हमारे दीन में हमें रोका गया ऐसी खोजें लगाने से। जिन बातों में डीपली जाने के लिए कहा गया उसमें हम जाते ही नहीं हैं। जब आप कुरान पढ़ेंगे जगह जगह बताया गया है तफक्कुर करें, तज़क्कुर करें, गौर फिक्र करें, उलुल अलबाब कह कह के बुलाया गया। अच्छा, वहाँ पे हम अपने दिमाग को बंद कर लेते हैं, वो चीज़ें हम सीखते नहीं, और जहाँ पे मना किया गया है वहाँ पे आप देखें सही हम कैसे घोड़े दौड़ाते हैं। जब इंसान अपने अकीदे को दुरुस्त करता है ना तो सारे मामला दुरुस्त हो जाते हैं। आपको ये पता होता है मैंने हर एक के पीछे नहीं लगना, हर चीज़ को जा के पेटी बातों में बहुत ज़्यादा कुरेद की चीज़ें नहीं पूछनी, ओवर एक्सप्लेनेशन नहीं देनी। यहाँ पे हमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो पता चल रहा है, और वो ये है कि जब हमने अल्लाह ताला के बारे में जानना है तो उसमें असबात जो है ना, यानी उसकी अफर्मेशन या ये कि जहाँ पे निगेशन, उन दोनों चीज़ों में भी हमने देखते रहना है क्या अल्लाह ताला हैं, क्या अल्लाह ताला नहीं हैं, और वो भी कुरान और हदीस की नज़र से, ताकि वो क्लैरिटी हमारे अंदर हो। ये नहीं है कि हमने जो गिरा लगाई है तो हमें समझ ही नहीं आ रही। जैसे आप देखें ना, हम बहुत से शॉपर्स हों, गिरा लगाते हैं तो हमें पता होता है इस शॉपर में ये पड़ा हुआ है, इसमें ये पड़ा हुआ है, रैंडम चीज़ें नहीं रखते। तो ये जो अकीदे की गिरा होती है ये बहुत क्लैरिटी के साथ लगानी होती है। आप देखते हैं कि मैंने किस चीज़ को अफर्म किया, किस चीज़ को माना, किस चीज़ को निगेट किया, जिसकी नफ़ी की, तो वो फिर और आप क्लियर होते हैं। क्योंकि अल्लाह सुबहाना का कोई हम नाम नहीं और ना ही कोई उसके बराबर है, ना ही कोई उसका हमसर है, और अल्लाह सुबहाना को उसकी मखलूक पर क्यास नहीं किया जा सकता। ये एक बहुत बड़ा हमारा मसला है। वला युकासु बिखल्किही सुबहानहु व तआला, एक हम ये बहुत बड़ा मसला लेकर अपनी ज़िंदगी में आते हैं। मखलूक पे क्यास करने का क्या मतलब है? हम ना खालिक और मखलूक का फ़र्क नहीं जानते। जब हम अल्लाह ताला के बारे में कोई भी बात सोचते हैं और हम कहते हैं ये कैसे हो सकता है, वो इस वजह से कि हम मखलूक के लेवल पे सोच रहे होते हैं। कितने मैंने इंटेलेक्चुअल लोगों को ऐसे कहते हुए सुना है कि आपको लगता है कि ये जो बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ लोग हैं पूरी दुनिया में, और वो क्या सोच रहे हैं और वो क्या काम कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला इतनी निटी ग्रिटी डिटेल्स में जाएंगे? विल ही हैव टाइम फॉर दैट? नहीं, अल्लाह ताला ने सिर्फ डराने के लिए हमें कहा है ताकि हम अपने आप को दुरुस्त कर लें। इतना तो अल्लाह ताला के पास वक्त ही नहीं होगा। देखें, वो हम अपने इंसान होने के नाते ये सोचते हैं ना, हमें अल्लाह ताला की पावर्स का पता ही नहीं। एक AI क्या आ गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या आ गई, हम इतने इम्प्रेस हो गए उससे, हमने ये सोचना शुरू कर दिया कि बस अब जो जी इंसानी जहन तो पीछे रह गया, मफलूज हो गया, अब तो AI है। मैंने किसी को ये कहते सुना, हम कहते थे कि जी अल्लाह ताला की एब्सोल्यूट पावर, अल्लाह ताला क्या कुछ कर सकता है, AI सब कुछ कर रही है। नाउजुबिल्लाह, आप सोचें कि लोगों की सोच कहाँ कहाँ तक चली जाती है ऐसे मामलात में। फिर हमें क्या पता आगे क्या कुछ आने वाला है। हमें तो ये सोचना है कि अगर AI ये कुछ कर सकती है, मेरा रब कहाँ पे है? क्योंकि वो तो खालिक है, वो तो क्रिएटर है, वो मखलूक तो नहीं है। मतलब जैसे ये जो इल्हाद के लोग होते हैं, इनको लगता है इनका कोई मजहब नहीं है, लेकिन ऐसा है नहीं। वो अक्ल परस्त होते हैं, वो अपनी साइंस और उसको इलाह बना चुके हैं। वो जो ये इल्हाद वाले लोग होते हैं ये समझते हैं कि भाई मतलब हम किसी को नहीं मानते, लेकिन वो अपनी ज़ात की इतनी प्रस्तिश कर रहे होते हैं, अपनी अना परस्त होते हैं बहुत ज़्यादा। तो हम अल्लाह ताला को मखलूक पे क्यास नहीं कर सकते, यानी ये कन्फ्यूजन रहती है लोगों को। मतलब फिर अल्लाह ताला ये कैसे करेंगे, क्योंकि हम एज ह्यूमन सोच रहे हैं। या मुझे क्यों मना किया इससे बियॉन्ड सोचने को? इसलिए कि हमारी ह्यूमन ब्रेन की एक कैपेसिटी, एक लिमिटेशन है, हम नहीं मैच कर सकते अल्लाह ताला के इल्म की वुसअत को। बस बेशक वो अपनी ज़ात को और अपने अलावा औरों को भी सबसे ज़्यादा जानने वाला है, वो बात में सबसे ज़्यादा सच्चा है, और अपनी मखलूक में गुफ्तगू के एतबार से सबसे अच्छा है। यानी हर हिसाब से जब हम देखें तो देयर इज़ नो मैच, नो कंपैरिजन, कोई कंपैरिजन नहीं हम कर सकते। फिर इसके रसूल जो सच्चे हैं और जिनकी तस्दीक की गई है, अहले सुन्ना वल जमा का ये मनहज इन लोगों के बिल्कुल बरक्स है, जो इस अल्लाह की ज़ात पर ऐसी बात करते हैं जो वो नहीं जानते। प्रॉब्लम क्या है कि लोग अल्लाह ताला के बारे में या नबियों के बारे में ऐसी बातें कहना शुरू कर देते हैं जो उनको पता ही नहीं है। इसके लिए फरमाया गया सूरह साफ़ात की आयत नंबर 180 से 182 आ रही है, सुबहाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
पाक है तेरा रब, इज़्ज़त वाला रब, इससे जो वो बयान करते हैं, और सलाम हो रसूलों पर, और सब तारीफ़ अल्लाह ही के लिए है जो तमाम जहान वालों का रब है। मैं पिछली बात के ऊपर क्लियर करें, औरों को भी सबसे ज़्यादा जानने वाला है। एकदम ख्याल आया कि अगर वो मुझसे बेहतर जानते हैं अल्लाह ताला, तो मेरे लिए वो जो भी कर रहे हैं मुझे शायद पसंद नहीं आ रहा, लेकिन वो अल्लाह को पता है वो मेरे लिए। बिल्कुल। अभी जो आपने जुमला बोला ना कि अगर अल्लाह ताला मुझे जानते हैं, तो आपको हाँ यकीनन, आप कहिए यकीनन अल्लाह ताला। हमारे जुमले ही कई दफ़ा हम ऐसे बोलते हैं ना, अल्लाह ताला 100% मुझसे ज़्यादा जानते हैं। हम अक्सर ये कहते हैं ना, शादीशुदा ज़िंदगी में हम कहते हैं कि मेरी इतनी ये ख्वाहिशात थी और देखो मेरे हस्बैंड मुझे ये नहीं करने देते, वो नहीं करने देते। हम ये नहीं सोचते ये दिस हैज़ बिन क्रिएटेड बाय अल्लाह ताला, ताकि हम कोई बेहतर काम कर सकें, हम ग्रूम हो सकें। मैं ऐसी ख़वातीन को जानती हूँ, मसलन जी स्पेशल नीड बच्चा है, अब उसने इतना पढ़ लिया कि उसने और लोगों को सिखाना शुरू कर दिया। अब वो पढ़ी लिखी माँ थी, समझदार माँ थी, उसने इतना कुछ आगे लोगों को बताया, कराया। तो अल्लाह ताला ने हर एक के लिए एक रास्ता रखा हुआ है। तो अल्लाह ताला ने अपनी ज़ात को इन सिफ़ात से पाक करार दिया जिनसे रसूलों के मुखालफीन उनको मुत्तसिफ़ करते हैं, और अल्लाह ने रसूलों पर सलामती भेजी है क्योंकि उन्होंने इस अल्लाह के बारे में जो बात की वो नक्स और ऐब से पाक थी। तो अब यहाँ पे देखें, यानी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो बताई जा रही है, अल्लाह ताला के बारे में क्लैरिटी रखना। मखलूक की तरह नहीं है अल्लाह, बहुत क्लैरिटी से अंडरस्टैंड करना अल्लाह ताला की ज़ात को। नंबर 2, जो रसूल ने बताया उसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ये यहाँ पे वो बात बताई जा रही है। और अल्लाह सुब्हानो ताला ने अपने ज़ात के नामों और सिफ़ात में नफ़ी और इस्बात को जमा किया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हमने समझना है। यानी एक होता है जैसे किसी के बारे में आप कहते हैं, मसलन आप कहें कि मरियम हमेशा सच बोलती है, और एक आप जुमला बोलते हैं मरियम ना हमेशा सच बोलती है, उसने से कभी झूठ नहीं बोला। कौन सा ज़्यादा पावरफुल जुमला लगता है? सेकंड वाला, जिसमें आप इस्बात भी दे रहे हैं और साथ नफ़ी भी दे रहे हैं। जैसे हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई इबादत के लायक, पहले नफ़ी की मगर अल्लाह। हम ये भी सिर्फ कह सकते थे अल्लाह इबादत के लायक है। तो दोनों एस्पेक्ट्स को समझना जो है बहुत ज़रूरी है। एक आपने टर्म सुनी होगी ना, CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। तो मुझे ऐसे लगता है कि इसमें ये भी आ जाती है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, कि हम समझें अल्लाह ताला की ज़ात को, समझें, अपने पैराडाइम्स को दुरुस्त करें। जो अकीदा है वो हमारे थॉट प्रोसेस में ही होता है ना। CBT में क्या कहा जाता है, वो कहते हैं कि जी आप अपनी सोच को दुरुस्त कर लें तो आपकी जज्बात और आपकी एक्शंस बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो जब हम अकीदा अपना सही करते हैं तो वो CBT है ना, कि हम अपनी सोच को दुरुस्त कर रहे हैं। सोच पे सही गिरा लगा ली तो आगे काम सारा दुरुस्त हो जाएगा। आगे के मसले हैं ही इसलिए। और दूसरा जो है होती है DBT, डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी। इसको कहते हैं सीसॉ की तरह। कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें कभी पलड़ा एक तरफ झुकता है, कभी दूसरी तरफ, कभी आपने ये करना होता है, कभी आपने वो करना होता है। अब वो देखिए, जब हमें नफ़ी और इस्बात का कहा जा रहा है तो वो ऐसी बात है, कई जगहों पे नफ़ी करने से हमें फ़ायदा होता है, हमें वो बात क्लैरिटी से समझ आती है, और कई जगहों पे इस्बात से हमें बात सही तरह समझ आती है। उन दोनों का बैलेंस भी हमारी ज़िंदगी में होना ज़रूरी है। इसलिए जो कुछ रसूल लाए हैं, अहले सुन्ना जमात का इनसे रूगर्दानी करना जायज़ नहीं है, क्योंकि वही सीधा रास्ता है। फ़इन्नहु सिरातुल मुस्तक़ीम, यही वो सीधा रास्ता है जिसके लिए हम 5 दफ़ा नमाज जब पढ़ते हैं तो क्या दुआ मांगते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। और ये कौन सा रास्ता है? अनअमुल्लाह सिरातुल लज़ीना अनअमुल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदा वस्सालिहीन। ये कौन सा रास्ता है? जो नबियों का है, सिद्दीकीन जो सच्चे लोग थे, शुहदा, सालिहीन, यानी वो बंदे जो कि सालिह हैं, जो हक पे हैं और अल्लाह ने उन पर इनाम किया। तो यहाँ से असल बात वो क्या बता रहे हैं कि अल्लाह ताला ने जो भी सिस्टम दिया, जो भी सारे मामलात हैं, उनको बहुत अच्छी तरह से, बहुत सही तरीके से समझने की ज़रूरत है। समझेंगे तो फिर हमें फ़ायदा होगा। और हमारी प्रॉब्लम क्या है, हालांकि आप देखें कुरान पाक को भी जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको जगह जगह यही कॉन्सेप्ट्स नज़र आएंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स बार बार जो है ना ये नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हम नहीं वो बात समझते। तो इसीलिए अकीदे को थोड़ा सा अलग से पढ़ना और फिर जो कुरान में वो आयात आती हैं फिर उनके साथ भी रिलेट करना बहुत इंसान को मजबूती देता है। और आप देखेंगे कि जितने भी क्लासिकल हमारे स्कॉलर्स आते हैं
जिनको हम थोड़ा कंजर्वेटिव भी कह देते हैं, वो अकीदे पे बहुत काम कर रहे हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग कुछ फैक्ट्स थे, जो कुछ चीज़ें जो मैं पढ़ी थी आपसे शेयर करूँगी। अगर हम थोड़ा सा देखें कि लोग अल्लाह ताला के बारे में क्यों कंफ्यूज होते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड क्यों कन्फ्यूजन के साथ हमारी ज़िंदगियों में मौजूद है, जबकि कुरान हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले जो हम चीज़ देखते हैं कि कल्चरल हम बहुत सारी चीज़ों को प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, या हम दीन कहाँ से ले रहे हैं उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। आप किससे सीख रहे हैं? जैसे कुछ लोग क्या करेंगे, इतना रिजिड कर देंगे कि ठीक है, जो तो अकीदे की बात है उसको तो हमने समझना है, लेकिन आगे तो हम अपना दिमाग इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आगे भी नहीं दिमाग इस्तेमाल करने देंगे। कुछ लोग क्या करेंगे, अकीदे के मामले में भी कहेंगे कि अब दिमाग भी लड़ाओ और साइंसेस को भी दरमियान में ठूंसते जाओ और हर चीज़ को इससे एक्सप्लेन करो, वो भी वहाँ पे भी ख़राबी होनी शुरू हो जाती है। और कुछ जो होगा अकीदे पे बात ही नहीं करेंगे, बस वो हकूक़ुल इबाद और फिर कोई नमाज रोज़ा रिचुअल्स उन पे बात करते रहेंगे। फिर कल्चर को हम कितना बीच में इंगेज कर देते हैं, जिसकी वजह से हम ये कॉन्सेप्ट नहीं समझते। फिर ये कि बहुत सारे लोग जो हैं वो यही करते हैं कि जो मैंने अभी बात की थी, खालिक और मखलूक का फ़र्क नहीं समझते। इसको हम कहते हैं कि खुदा को भी ह्यूमनाइज कर देते हैं, यानी वो कहते हैं कि जो खालिक है वो भी एक कोई सुपर ह्यूमन की तरह है। उनकी बातों से ना अंदाज़ा होना शुरू हो जाता है आपको कि कुछ गड़बड़ यहाँ पे हो रही है। कुछ लोग साइंटिफिक फैक्ट्स और फिलॉसफी को बहुत ज़्यादा बीच में लाना शुरू कर देते हैं। जैसे बड़ा टिपिकल सा सवाल होता है कि अगर अल्लाह जो है इतना पावरफुल है तो फिर इतनी सफरिंग क्यों है दुनिया में। ये बहुत सवाल लोग पूछते हैं और फिर उसके साथ मजीद मिसकंसेप्शंस को लाते रहते हैं। फिलॉसफी ये कह रही है, साइकोलॉजी ये कह रही है, और वहाँ पे फिर खुदा का कॉन्सेप्ट कैसे लाएं। फिर ये कि कुछ लोग क्या करते हैं कि इमोशनल फैक्टर्स को बहुत ज़्यादा बीच में लाना शुरू कर देते हैं, यानी जहाँ पे भी कोई सफरिंग देखते हैं, कोई इनजस्टिस देखते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला के बारे में बहुत शक में पड़ना शुरू हो जाते हैं कि क्यों। और टिपिकली उन्होंने ये सुना है कि जी अल्लाह तो रहमान है, रहीम है, तो फिर मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है, फिर मेरे मसले क्यों नहीं हल हो रहे। फिर ये कि इंटरप्रिटेशन कहाँ से आप ले रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आप देखें, आप अगर 4 गैदरिंग्स पे बैठेंगे, कोई अकीदे पे फोकस कर रहा है, कोई नहीं कर रहा, लेकिन सुनने में सारे अच्छे लगेंगे, सबके दलाइल आपको बहुत अच्छे लगेंगे, आपको लगेगा वो सही बात कह रहे हैं, इनकी बात भी लॉजिकल लग रही है। अब आप कैसे पिक एंड चूज करें कि मुझे किसके पास जाना है, किसके पास नहीं जाना। फिर ये कि सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस हमारे बहुत बढ़ता चला जा रहा है, और अब तो लोग जो हैं वो 3 मिनट का शॉर्ट देख के पूरा दीन सीखने की कोशिश उससे करते हैं। ये भी नहीं पूछते कि उसने किससे पढ़ा, किससे सीखा, क्या बात है, समझ ही नहीं आती। आप अगर आजकल के कोई भी मशहूर जो ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं उनमें से किसी का नाम लेकर अगर आप किसी को कह दें कि देखो इसको ना सुनो, ये दुरुस्त नहीं है, लोग ऑफेंड हो जाते हैं, कहते क्या मतलब, क्यों ना सुने, आप कौन होती है हमें रोकने वाली। और आपको नज़र आ रहा होता है कि ये दुरुस्त रवैया नहीं है। फिर ये कि कुछ लोग जो हैं उनको अपनी ख्वाहिशात बहुत उन पर हावी होती हैं, तो वो कहते हैं ठीक है लेकिन ज़िंदगी तो जीनी है, खुदा है लेकिन ज़िंदगी जीनी है, तो मेरा दिल ये चाहता है कि हम ये काम करें। मैंने सोचा कि एक सवाल डालती हूँ चैट जीपीटी पे, और वहाँ पे पूछती हूँ कौन सा इल्हामी मज़हब है जो हमें खुदा का सबसे अच्छा क्लियर कॉन्सेप्ट देता है। तो मेरे पास जो जवाब आया मैं आपको बताऊंगी। अमंग द डिवाइन रिलीजन्स इस्लाम प्रोवाइड द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एंड अनऑल्टर्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉड। सबसे पहले वो कहते हैं कि इस्लाम तौहीद की बात कर रहा है, एक खुदा की बात करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कोई कन्फ्यूजन ही नहीं रहती, यही एक खुदा है, इसकी आपने बात सुननी है। दूसरा वो कहते हैं कि जी जो कुछ भी उसमें वो नाजिल हुआ है, जो रिवील हुआ है, रेवोल्यूशंस आई हैं, उनका क्लेम है कि ये अनऑल्टर्ड है, जो शुरू से 1400 साल पहले आया था वही अभी पढ़ा जा रहा है, तो ये भी शो करता है कि ये बहुत ऑथेंटिक है। फिर ये कि इसमें ब्लाइंड फेथ नहीं है, यानी अल्लाह को मानने के बाद जो भी एक्सप्लेनेशन दी गई हैं वो बड़ी लॉजिकल हैं और बड़ी रैशनल हैं, दिल को लगती हैं, समझ आती है, आप उस अकीदे के साथ उसको जोड़ सकते हैं। फिर ये कि इसमें बहुत अल्लाह के साथ, गॉड के साथ एक बैलेंस रिलेशनशिप दिखाया गया है, जिसमें मोहब्बत भी है, उम्मीद भी है, खौफ भी है, किसी और को बीच में नहीं लाया गया। यानी रसूल आए हैं जिन्होंने पैगाम पहुंचाया, बाद में बहुत नेक लोग आए हैं जिन्होंने इसी कॉन्सेप्ट को लोगों को सिखाया, लेकिन बताया गया है कि डायरेक्ट रिलेशनशिप अल्लाह के साथ रखना है। फिर वो कहते हैं कि जो इस्लाम में
जो अल्लाह का खुदा का कॉन्सेप्ट है वो जस्टिस पे है, अदल पे है, और हर एक के साथ अदल हो रहा है, और उसमें तौबा भी है, माफ़ी भी है, वापस जाना भी है, लौटना भी है, अपने आप को इम्प्रूव करने का तरीका भी है, और उसके बाद वो कहते हैं क्लियर पर्पज़ है, क्लैरिटी के साथ वो कॉन्सेप्ट जो है वो दिए गए हैं। और फिर मैंने आगे लिखा कि बाकी अगर हम मज़ाहिब से थोड़ा सा मवाजना करें तो हमें क्या फ़र्क नज़र आता है। तो उसमें जैसे वो कहते हैं कि क्रिश्चियनिटी में कन्फ्यूजन बहुत है, इसलिए कि खुदा भी है, उसका बेटा भी है, होली स्पिरिट भी है। फिर ये कि बाइबल में इतनी चेंजेस हो चुकी हुई हैं कि समझ नहीं आती कि किस बात को सुने। एक बाइबल, ओल्ड टेस्टिमेंट, न्यू टेस्टिमेंट, उसमें अपनी कॉन्ट्रडिक्शन बहुत सारी हैं। यहूदियों की वो बात करते हैं तो वो कहते हैं कि जी हैं तो वो बहुत स्ट्रिक्टली मोनोथिज्म, यानी वो एक खुदा को मानते हैं, लेकिन वो सिर्फ अपने नेशन को, वो कहते हैं ज्यूज़ सिर्फ ज्यूज़ हैं, कोई और नहीं आ सकता इसमें। यहूदी बाय बर्थ है तो वो और किसी को उसमें शामिल ही नहीं करते, ठीक है। फिर वो हिंदुज़म की भी बात करते हैं तो उसमें वो कहते हैं कि उसमें खुदा को उन्होंने इंसानों जैसे अवतार दिए हुए, उनका अक्स दिया हुआ है, रीइंकारनेशन की बात की गई है। अच्छा, फिर बुद्धिज़्म पे आते हैं तो वो कहते हैं कि उसमें जो खुदा का कॉन्सेप्ट है वो ही क्लियर नहीं है, और उसमें फ़िलासफ़ी ज़्यादा है और दीन कम है। तो कह रहे हैं कि इस्लाम क्यों स्टैंड आउट कर रहा है, इसलिए कि जो इस्लामिक कॉन्सेप्ट है वो प्योरली तौहीद पे है, और जो खुदा है इस्लाम का वो यूनिवर्सल है, वो हर एक का खुदा है, किसी ख़ास फ़िरके के लिए, मतलब किसी भी प्रैक्टिसिंग के लिए नहीं है, सबका खुदा है। और फिर ये कि कुरान तब्दील नहीं हुआ इतने सालों में, और ये कि इस्लाम रिजेक्ट करता है कि आप और चीज़ों को उसमें लेके आएं, प्योरिटी बहुत है उसमें। तो बस ये है आज के लिए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।